झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। रांची में अमित शाह ने जेएमएम कांग्रेस पर बोला हमला। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस में अहंकार। कहा राहुल हार भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सबसे भ्रष्ट सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी, फ्री बिजली, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा समेत 5 गारंटीज। सुनीता केजरीवाल ने 5 गारंटियों का किया ऐलान। पंचकुला में बोली अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। कहा मोदी जी बोलते हैं केजरीवाल चोर है, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर ईमानदार कौन है? हरियाणा की जनता बीजेपी का करेगी सूपड़ा साफ। दिल्ली के एलजी के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। ह्यूमन चेन बनाकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के सतबरी इलाके में अवैध रूप से पेड़ काटने का आरोप लगाया। केजरीवाल की डाइट पर दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। खाना पीना और इंसुलिन मॉनिटर करने के निर्देश दिए। जानबूझकर डाइट फॉलो नहीं करने की पत्र में चर्चा। मुख्य सचिव को एलजी की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी का बयान। मंत्री आतिशी बोली बीजेपी रच रही है सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश। शुगर लेवल नीचे जाने से कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरा विपक्ष। बड़ी संख्या में आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग। हरियाणा चुनाव से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन से जुड़े मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार। 4 जनवरी को ईडी की टीम ने विधायक और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की। व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर। डीओपीटी को भेजी चिट्ठी। फिलहाल डीओपीटी ने इस्तीफा नहीं किया है स्वीकार। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। अधिकारियों को तैयारियों को समय के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में महाकुंभ से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। राज्य के 75 जिलों में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड के देवघर में सीएम हेमंत सोरेन ने श्रावणी मेले की तैयारी पर अधिकारियों के साथ बैठक की। मेले की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। आतंकवाद के खिलाफ बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा आतंकवाद को खत्म करने के लिए कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। जम्मू के लोग नहीं करते आतंकवाद का समर्थन। जम्मू में आतंक के खिलाफ एक्शन की बड़ी तैयारी। जम्मू पहुंचे आर्मी चीफ की अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। पैरा स्पेशल फोर्स के 500 कमांडोज की तैनाती का लिया गया है फैसला। महाराष्ट्र के जालना में एक बार फिर उठा मराठा आरक्षण को लेकर मुद्दा। मनोज जरांगे अनशन पर बैठे। कहा मराठा आरक्षण को लेकर मरते दम तक हड़ताल जारी रखूंगा। यूपी के सीतापुर में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अधिकारियों पर जमकर बरसी। पौधारोपण कार्यक्रम में छोटे बड़े गड्ढे देकर भड़की राज्यपाल। एक भी पौधे के खराब ना होने की चेतावनी दी। गोरखपुर के एक और विधायक को जान का खतरा। चौतरफा चौरी चौरा से एमएलए सरवर निषाद ने खुद को जान का खतरा बताया। सुरक्षा हटाए जाने पर सवाल उठाए। रांची में पारा शिक्षकों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक सीएम आवास को घेरने की तैयारी कर रहे थे, उसकी कोशिश कर रहे थे। सीएम आवास से पहले पुलिस और पारा शिक्षकों में भिड़ंत। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक में हंगामा। प्रदेश महामंत्री और सांसद के सामने कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी। बीजेपी कार्यालय पर चल रही थी बैठक। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। दिल्ली में जोर शोर से चल रही है तैयारी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जगह जगह यात्रियों के ठहरने की टेंट में व्यवस्था की गई। कांवड़ यात्रा पर मचे सियासी घमासान के बीच केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा जो लोग कांवड़ यात्रा की पवित्रता पर सवाल उठा रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। विपक्ष को भी कांवड़ यात्रा में लेना चाहिए हिस्सा। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की उठी मांग। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की।
यूपी में दुकानों पर मालिक के नाम पर मचे घमासान के बीच सांसद हेमा मालिनी का बयान, कहा आपसी प्रेम बना रहे इसलिए मिलजुल कर व्यापार करें। पोशाक का काम मुस्लिम करते हैं तो दुकान पर नाम होना कोई बुराई नहीं। वाराणसी में यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सीएम के फरमान का समर्थन किया। मंत्री रविंद्र जायसवाल की मांग है काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों पर दुकानदार अपना नाम लिखें। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले का किया समर्थन, कहा जो सच है वो सामने आने चाहिए, नाम पहचान छुपाने में फायदा क्या। जाति जनगणना की मांग करने वाले फैसले का विरोध कर रहे हैं। दुकानों पर दुकानदारों की नेम प्लेट वाले मामले में जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा, उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, बिहार में इसकी जरूरत नहीं। 22 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। मेरठ में कांवड़ यात्रा की जोरों शोरों से चल रही है तैयारियां। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जगह जगह लगाए गए बैरिकेडिंग, सड़कों पर बल्लियां लगाकर ट्रैफिक किया जा रहा है डायवर्ट। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में उत्साह। हरिद्वार में शिव भक्तों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दुकान पर नाम वाले फरमान का किया स्वागत। सीएम योगी पर बने गाने पर झूम रहे कांवड़िए। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। देहरादून पुलिस भी रेहड़ी ठेले वालों का सत्यापन करेगी। पुलिस जुटाएगी दुकानदारों की हिस्ट्री। एनटीए ने नीट यूजी का सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट अपलोड करने के दिए थे आदेश। छात्रों की पहचान रहेगी गुप्त। कर्नाटक के अंकोला में नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। सड़क पर आया पहाड़ी का मलबा। रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। लैंडस्लाइड से आवागमन प्रभावित। यूपी के वाराणसी में बाढ़ का खतरा देखते हुए गंगा नदी में नाव के संचालन पर प्रतिबंध। नाविकों के सामने मंडराया रोजी रोटी का खतरा। ऊपरी इलाकों से जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे गंगा का जलस्तर बढ़ा। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी में बाढ़ से तबाही मची है। नदी के दूसरी तरफ फंसे 100 से ज्यादा लोगों का कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने 14 घंटे बाद लोगों को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में फटा बादल। नाले में आया पानी का सैलाब। पानी के तेज बहाव में फंसी बेटी को बचाने गया पिता डूब गया। मौत हो गई। टोंस नदी में पिता का शव बरामद हुआ। उत्तराखंड के मसूरी में कोतवाली परिसर में लैंडस्लाइड। पहाड़ी के मलबे से मंदिर और कई वाहन क्षतिग्रस्त। वाहन स्वामियों ने मुआवजे की मांग उठाई। मुंबई में ग्रांट रोड इलाके में जर्जर इमारत का एक हिस्सा गिरा। एक महिला की मौत हो गई। 3 लोग जख्मी हो गए। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी है। सड़कों पर पानी भरा है। तेज बारिश के कारण नागपुर में स्कूल और कॉलेज में छुट्टी घोषित की गई। नागपुर में जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। घरों में घुसा बारिश का पानी। कीमती सामान को बचाने में लोग जुटे। महाराष्ट्र के नागपुर में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पानी में फंसे लोगों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। पिपला गांव में नाले के बाढ़ आने से कई घर प्रभावित हुए। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद समंदर में हलचल तेज। ऊंची ऊंची उठती दिखी लहरें। मुंबई में भी सुबह से हो रही है जोरदार बारिश। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद झील का पानी बढ़ गया है। तुलसी झील ओवरफ्लो हो रही है। लोग सहम गए। मुंबई में जोरदार बारिश। कुर्ला की सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी भरा दिखा। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हुई। एहतियातन अंधेरी सबवे, मलाड सबवे को बंद किया गया। मुंबई के ठाणे में बारिश के बाद भारी जलभराव। भिवंडी इलाके में मार्केट में पानी भर गया। भारी बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। नवी मुंबई की सड़कों पर पानी भरा है। गाड़ियों की आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से मची तबाही। राप्ती और रोहिन में बाढ़ की वजह से कई स्कूल डूबे। ऊंचाई वाले इलाकों में खुले में पेड़ के नीचे बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार बांटे जा रहे हैं फूड पैकेट्स। बाढ़ से कई गांवों में पानी घुस गया है। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क के ऊपर तेजी से बह रहा है पानी। कई पुल पानी में डूबे। कई गांव के संपर्क टूटे। तेलंगाना में अचानक बारिश होने जाने की वजह से पेद्दावगु बांध टूटा। आसपास के इलाकों में पानी भरा। बिहार के सहरसा में नाव हादसा। कोसी नदी में दर्जनों लोगों को ले जा रही नाव पलट गई है। पीपा पुल के सहारे लोगों ने जान बचाई।